हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 7 स्टार्ट है बच्चों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाध्य, मूलमान और शिखर मान में संबंध। इसके पहले मैंने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझाया था, दिष्ट धारा के बारे में समझाया था, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर समझाया था। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बच्चों, यदि इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है आपको तो मेरा पर्सनल नंबर लिख लो आप लोग। मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149, 9685 29 91 49। मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से आपको नोट्स दिए जाते हैं। इस नंबर पर आप है ना जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले समझो प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान क्या है। यानी हमारे पास जो भी धारा है उसका वर्ग निकालेंगे, फिर उसका माध्य निकालेंगे, फिर मूल का मतलब होता है बच्चों वर्गमूल निकालेंगे, तो वो आपका कहलाएगा वर्ग माध्य मूल मान। कितना बढ़िया है, देखिए ना, धारा का वर्ग लगा के मूल मान निकालेंगे, मतलब वर्गमूल भी लगाएंगे, वर्ग लगा के माध्य निकालेंगे, और फिर आपको क्या निकालना है बच्चों, मूल मान यानी वर्गमूल निकालना है। मैं आपको चीजें समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं कि आपके पास कोई धारा है, उसका माध्य निकालना है, तो कितने समय तक धारा बह रही है ये उसका मूल वर्ग माध्य कहलाएगा। यानी वर्ग का जो माध्य निकालेंगे तो आपका जितना धारा है और कितने समय तक बह रही है उसका यदि हम अनुपात निकालेंगे तो वर्ग माध्य निकलेगा। आगे हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल परिभाषा पहले आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक नंबर में तो पहले इसकी परिभाषा है कि एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को, आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान कहते हैं। अब इसको थोड़ा समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रत्यावर्ती धारा कैसे बहता है, सुरंग और गर्त के रूप में बहता है बच्चों। जिससे मान लीजिए यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेंटर पॉइंट से, तो ये सुरंग गर्त, सुरंग गर्त, सुरंग गर्त, क्योंकि इसकी दिशा बदलती है इसलिए ये सुरंग गर्त के रूप में चलता है। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा है। अब मान लीजिए एक चक्र यहां से बच्चों यहां तक होगा, एक चक्र, इसमें जो धारा बह रही है वो आई है बच्चों, आई है। तब इसका जब हम रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे, आरएमएस निकालेंगे, आरएमएस निकालेंगे, तो बोल क्या रहा है, जो भी धारा बह रही है उसका माध्य कितने समय तक बह रहा है, ये माध्य। और बच्चों इसका फिर बाद में वर्गमूल भी निकालेंगे, आई स्क्वायर का माध्य और फिर वर्गमूल निकाल देंगे ये, तो ये आपका कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर। यदि इसको बच्चों इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो आई स्क्वायर आर एम एस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका आई स्क्वायर बटा टी। ये अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि इस तरीके से इसका संबंध है। फिर तो मान लीजिए आई धारा है, एक चक्र के लिए किया गया, और मैं कहता हूं भाई 0 से t समय और लंबे समय तक मैं इसको धारा के लिए वर्गमाध्य मूलमान निकालूं, तो समाकलन करके निकाल सकते हैं। क्योंकि समाकलन का प्रोसेस ये है, जैसे मान लीजिए एक छोटे से एरिया का मान पता है और हमें बड़े से एरिया का मान निकालना है, तो एक लिमिट लगा दो कि यहां से यहां तक का निकालना है और समाकलन कर दो, ये सबसे बढ़िया है। ठीक बच्चों, तो चलिए संबंध निकालते हैं। मान लीजिए किसी भी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, तो किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण को हम मान के चलते हैं I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण बच्चों क्या है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कहोगे सर इसको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। इसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं कैसे आता है, लेकिन भाई एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो उतना लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत है नहीं। अब मैंने कहा कि इसका जो वर्गमाध्य, वर्गमाध्य मतलब रूट मीन, और फिर मूल उसका भी वर्गमूल, तो स्क्वायर, इसलिए बच्चों वर्गमाध्य मूल मान को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, इसलिए इसे आरएमएस से दर्शाएंगे। तो अभी हमने कहा कि आरएमएस का संबंध क्या है, थोड़ा समझिएगा। आरएमएस का संबंध क्या है, तो आरएमएस का संबंध है ये टी स्क्वायर बटा टी मतलब माध्य, और फिर ये बच्चों ये वर्ग लगा है, इसका मतलब पक्षांतर होगा तो वर्गमूल। ये दोनों को मैंने वही चीज समझाया, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे ये कहा गया बच्चों कि यदि आरएमएस वर्गमाध्य मूलमान हो, आरएमएस वर्गमाध्य मूलमान हो, तब मैं आपसे कह दूंगा कि आई स्क्वायर का जो संबंध है आई स्क्वायर आर एम एस, तो मैंने आपको कहा कि भाई साहब ये मान लीजिए आई स्क्वायर है और कितने समय तक
टी समय तक। लेकिन मुझे बड़े से एरिया का मान निकालना है, वर्गमाध्य मूल मान पूरे परिपथ का निकालना है जितना में धारा बह रहा है। तो कहां तक, इसका समाकलन कर दो 0 से t समय तक के लिए, और t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये dt हो जाएगा। बच्चों मैंने कहा एक छोटे से एरिया में समाकलन करते हैं तो बड़े से एरिया का मान निकल कर आता है। बात को समझिए, एक छोटे से एरिया में समाकलन करते हैं तो बड़े से एरिया का मान निकल कर आता है। तो हमारा ये जो एक चक्र का था I² बट्टा टी, लेकिन हम मान के चलते हैं टी समय तक धारा बह रही है तो कई चक्र हो सकते हैं, तो लिमिट लगा दो कब तक धारा प्रवाहित कर रहे हो और समाकलन कर दो। ये हो जाएगा पूरे मतलब चक्र का, जितना भी चक्र तक आप धारा का रूट मीन स्क्वायर निकालना चाहते हैं उतना का मान निकल जाएगा। लिमिट का मतलब यही होता है। अब देखिएगा बच्चों, आई का मान रखेंगे, आई का मान रखेंगे तो आपका जो समाकलन है, देखिए 1/t तो बाहर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, और समाकलन कहां से कहां तक, 0 से t तक, 0 से t तक बच्चों, 0 से t तक। फिर बोला ये गया है कि i का मान है आपका I0 sin ओमेगा t, और बच्चों वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो और dt। 3-4 स्टेप यदि आप अच्छे समझ लिए तो बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको वर्ग करेंगे बच्चों तो I² होगा, तो I² बाहर हो जाएगा, I², ये नाट है तो नाट बटा टी हो जाएगा। बचेगा क्या अंदर, वर्ग करेंगे बच्चों तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0 से t, 0 से t, ये तो लिमिट है। अब आप लोग यदि 11th क्लास में मैथ ली होंगे तो हो सकता है पढ़े होंगे, या नहीं लिए तो भाई तो आप लोग अभी पढ़ोगे 12th क्लास में कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। cos 2 थीटा बच्चों, तो cos 2 ओमेगा टी बराबर हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का मान यहां ओमेगा टी है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां से मैं इसको पक्षांतर करूंगा कि 2 साइन स्क्वायर, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये cos 2 थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी है। अब मुझे केवल और केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी लाना है, क्योंकि यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिख रहा है ना, इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हो जाएगा, 2 का गुणा इधर भाग हो जाएगा, 1 - cos 2 ओमेगा टी अपान 2 हो गया। वर्ग माध्य मूल मान में संबंध निकाल रहे हैं। देखो भाई नहीं बन रहा है तो फिर से एक फार्मूला मैं यहां पे जनरेट कर देता हूं ताकि याद रहे आपको। cos 2 थीटा इसका फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों साइन को इधर लाएंगे, cos को इधर ले जाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा। और बच्चों केवल साइन स्क्वायर थीटा हमें चाहिए तो इधर हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपान 2। अब बच्चों थीटा के जगह ओमेगा टी है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हो जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी। cos 2 ओमेगा टी है, वर्ग नहीं है ना, बटा 2, तो ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी अपान 2, मतलब बटा 2। ठीक है, ये निकल कर आया। इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू यहां पे पुट करनी होगी। ठीक है बच्चों, पुट कर देते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है आपका बच्चों, I² नाट है, रहने दीजिए, बटा टी रहने दीजिए, समाकलन का 0 से t है, इसको भी रहने दीजिए। ठीक, यहां पे आपका हो जाएगा 1 - यहां पे देखो 1 - cos 2 ओमेगा टी अपान 2 ब्रैकेट लगा दो और dt हो गया। क्या हो गया बच्चों, dt हो गया। अब यहां से भी कुछ बाहर आएगा सर, बिल्कुल बाहर आएगा। क्या बाहर आ सकता है, यहां पर देखिएगा, थोड़ा समझिएगा बच्चों। यहां पे 2 है, यदि 2 को बाहर ले लें या कि ओमेगा टी के जगह मान रख दें, तो यदि 2 को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा I² नाट अपान 2t, समाकलन 0 से t, फिर बच्चों 1 - cos 2 ओमेगा टी और dt हो गया।
यहां तक भी ठीक है। अब आप लोग क्या टी बराबर मान जानते हैं कि कैपिटल टी का मान क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं कैपिटल टी का मान क्या होता है, या कि बाद में कर देंगे, पहले हम समाकलन कर लेते हैं। समाकलन कर लेंगे बच्चों तो ठीक रहेगा, ठीक है। या कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि टी बराबर होता है 2 पाई अपान ओमेगा, 2 पाई अपान ओमेगा। तो इसकी वैल्यू जब हम अभी ये आई स्क्वायर आर एम एस चल ही रहा है ना, रूट मीन स्क्वायर, हमने यहाँ पे 2 स्टेप किया। पहले हमने ये फार्मूला लगा दिया बच्चों, साइन, इसको पहले हमने साइन का आई का मान रखा, फिर इसको वर्ग कर दिया, फिर साइन स्क्वायर की जगह मान रखा, और कुछ भी अभी नहीं किए हैं। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस कितना हो जाएगा बच्चों, देखिएगा आई स्क्वायर, ये नॉट है, आई नॉट स्क्वायर है, 2 इंटू 2 पाई अपान ओमेगा यहां पे रखेंगे, समाकलन में यहां भी 2 पाई अपान ओमेगा रखेंगे, और 1 माइनस काश 2 ओमेगा टी डी टी ये रखेंगे। तो यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा आई नॉट है, और 2 दूना 4 पाई, 0 से 2 पाई अपान ओमेगा, और बच्चों यहां पर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और डी टी। अब देखिए बच्चों समाकलन यहां पे होगा, और यहीं पे कंसेप्ट क्लियर होता है, यहीं पे मुद्दे की बात होती है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको समाकलन का फॉर्मेट बता देता हूं। एक का समाकलन यदि एक्स के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों तो एक्स हो जाएगा, बाई के रिस्पेक्ट में होगा तो बाई हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा तो टी हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस बराबर बच्चों, इधर आप देखिएगा आई नॉट है, ठीक है, स्क्वायर और ओमेगा है, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं होगा, और 2t है नीचे। यहां पे जो समाकलन होगा 1 का t हो जाएगा, कैसे, यहां पर देखो 1 का t, और कास का समाकलन होता है बच्चों साइन, कास का समाकलन क्या होता है साइन, तो माइनस है तो माइनस, कास का होता है साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी। लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो 2 ओमेगा यहां पे कांस्टेंट है, इसलिए समाकलन में कोई चीज कांस्टेंट होता है तो बटे में जाता है। अवकलन में यदि ये 2 ओमेगा होता तो सामने आता। ध्यान रखिएगा समाकलन में जब भी कोई कांस्टेंट होता है तो नीचे रखते हैं, और अवकलन में कोई कांस्टेंट होता है तो सामने आता है। एक लंबी मेथड है, मैथ वाले सब जानते हैं। और ये लिमिट आपका 0 से 2 पाई अपान ओमेगा, तो 2 पाई अपान ओमेगा रहने दो, यहां तक अपना कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ बच्चों। अब इसमें क्या करना है फिर से समझ लेना, नहीं तो यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहां से आया। एक का समाकलन टी के सापेक्ष टी होगा, एक का समाकलन y के सापेक्ष y होगा, एक का समाकलन x के सापेक्ष x होगा, एक का समाकलन z के सापेक्ष z होगा। तो यहां t के सापेक्ष था इसलिए मैंने t कर दिया। अब बच्चों कास थीटा का सीधा साइन थीटा होता है, तो मैंने रख तो दिया, लेकिन भाई t के सापेक्ष यदि आपका समाकलन हो रहा है तो यहां 2 ओमेगा क्या कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है सर इसके अंदर, तो कांस्टेंट को नीचे भी रखना पड़ेगा। अवकलन में ये रूल्स है बच्चों, क्योंकि इसको फिर से x माने, y माने, t माने, फिर अलग से बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन भाई यहां लंबा चौड़ा प्रोसेस में आप फंस जाओगे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर अपान 2t। देखो बच्चों अब यहां पे लिमिट रखने का तरीका होता है, पहले ऊपर वाला रखो, फिर माइनस लगा के नीचे वाला रखो। तो ऊपर वाला रखो तो 2 पाई अपान ओमेगा हो जाता है, और यहां पे जब रखोगे बच्चों यहां पे साइन 2 ओमेगा, टी की जगह रखना है 2 पाई अपान ओमेगा डिवाइड बाय बच्चों 2 ओमेगा, फिर बीच में माइनस लगा के 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे और यहां पे साइन 0 रखेंगे तो ये भी साइन 0 हो जाएगा अपान 2 ओमेगा हो गया, और ब्रैकेट लगा दो। देखो बच्चों लगातार हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। देखो यहां ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहां आपका हो जाएगा ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपान 2t। देखिएगा बच्चों नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, 2 पाई अपान ओमेगा रहने दो। यहां पे आ जाएगा 2 दूना 4 पाई, तो साइन पाई का मान 0 होता है, तो चाहे 4 पाई हो चाहे 5 पाई हो, इसकी पूरी वैल्यू 0 ही आ जाएगी बच्चों, इसकी पूरी वैल्यू 0 ही आएगी। ये भी खत्म है, साइन 0 का मान 0 होता है तो 0 ही आता है, 0 ही आता है, इसका पूरा वैल्यू खत्म हो जाएगा।
तो आपके पास कितना बचा, ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर अपान 2t और ये 2 पाई अपान ओमेगा। अब जो भी कट रहा है काट दो, ये कट जाएगा आपका। लेकिन थोड़ा सा मिस मुझे लग रहा है, कहीं पे गड़बड़ है, क्योंकि भाई साहब यहां पे हमने वैल्यू जब पुट कर लिया था तो 2t था ही नहीं सर, यहां 4 पाई था, 4 पाई था, हर जगह 4 पाई है, हर जगह 4 पाई है, 4 पाई आप बना लो, हर जगह 4 पाई है बच्चों, हर जगह 4 पाई है ना। देखो ना, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया था, इसलिए हम 2t यदि रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हर जगह 4 पाई लिखना है, 4 पाई 4 पाई 4 पाई, कोई बात नहीं बच्चों। तो जब ये कटेगा तो आई नॉट का स्क्वायर और 2 पाई से 2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। मतलब आपके पास आया आई आर एम एस, वर्ग है बच्चों, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर अपान 2, तो यहां पे आएगा बच्चों आई नॉट अपान √2। ठीक है, यानी 1/√2 गुना होता है, रूट मीन स्क्वायर शिखर मान का 1/√2 गुना होता है, ये आपका संबंध आ गया। आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपान √2। यहां पे क्या निष्कर्ष निकला कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान के 1/2 गुना होता है, या कि जब इसको हम परिमेयीकरण करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 अपान √2। अब बच्चों √2 का वैल्यू कितना होता है, तो आई नॉट है ऑलरेडी 1.414 होता है और ये 2 होगा, जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.707 आई नॉट। ठीक है, ये आपका निकल कर आ गया। मतलब एक तो ये भी संबंध है, एक तो ये भी संबंध है बच्चों, और एक आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट, एक ये भी संबंध है। यानी आपका शिखर धारा का 1/√2 गुना होता है, या कि 0.707 गुना होता है। ये हो गया बच्चों शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में संबंध। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे 2t लिख दिया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका 4 पाई होगा, क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ पे पलट दिया था बच्चों। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होगी, और आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लेना। बाकी जो भी डाउट रहे तो बताइएगा, मैं अगले लेक्चर में आपको जो भी डाउट रहेगा उसे कंप्लीट करा दूंगा। बच्चों इसके पहले मैंने आपको नंबर दिया था कि जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा तो कांटेक्ट नंबर लिख लें 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से नोट्स लेकर तैयारी कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए लगते हैं बच्चों एक विषय के, और ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।